गो सहस्रमिति मुहूर्तकम क्षीरम पिबामि नेच्छामि कर्ण नेच्छामि। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक के संस्कृत के 12वें पाठ कर्णस्य दानवीरता को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आज की इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखते हैं तो ये पाठ आपको पूरा समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन आंसर को आप अपने से टिक आउट कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव हो तो या सब्जेक्टिव को भी लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कर्णस्य दानवीरता, यह पाठ भास के द्वारा लिखा गया कर्णभार नामक नाटक का एक छोटा सा भाग है। इस नाटक की कथा महाभारत से लिया गया है। महाभारत जिसमें दो पक्षों के बीच लड़ाई है। पहला पक्ष कौरव जिसका नेतृत्व दुर्योधन करता है तथा दूसरा पक्ष पांडव जिसका नेतृत्व अर्जुन करता है। कर्ण जो महाभारत के युद्ध में कौरव के पक्ष से था, उसे कुंती पुत्र या सूर्य पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। उसे कवच कुंडल प्राप्त था जिसके रहते उसको कोई नहीं मार सकता था। अतः अर्जुन की मदद करने के लिए इंद्र ब्राह्मण का भेष धारण कर इंद्र से कवच कुंडल दान स्वरूप मांगने आए। प्रथम दृश्य, इंद्र का ब्राह्मण रूप में प्रवेश। कर्ण नदी से स्नान करके बाहर निकलता है और इंद्र को ब्राह्मण रूप में देखकर नमस्कार करता है। इंद्र यह सुनकर सोचता है, यदि मैं दीर्घायु हूँ कहता हूँ तो वह दीर्घायु हो जाएगा, यदि कुछ नहीं कहता हूँ तो वह मुझे मूर्ख मानेगा। उससे कवच और कुंडल लेने के लिए मैं क्या कहूँ, जो होगा देखा जाएगा। और बोलता है, हे कर्ण, तुम्हारा यश सूर्य, चंद्रमा, हिमालय, सागर की तरह अचल स्थिर चिकराल तक बना रहे। इस पर कर्ण कहता है, भगवान दीर्घायु हो ऐसा क्यों नहीं कहते, अथवा यही इच्छा है क्योंकि व्यक्ति द्वारा यत्नपूर्वक धर्म की साधना करनी चाहिए, क्योंकि राज्य लक्ष्मी सूर्य की जिहा की तरह चंचल होती है। इस कारण राजा केवल प्रजा पालन की बुद्धि से शरीर के समाप्त होने पर यश को धारण करते हैं, अर्थात यश पाते हैं। भगवान आप क्या इच्छा करते हैं, मैं आपको क्या दूं। दूसरा दृश्य, इस पर ब्राह्मण बोलता है, भोः कर्ण महत्तराम भिक्षाम याचे। मतलब हे कर्ण, मैं बड़ी भिक्षा की याचना करता हूँ, मैं बड़ी भिक्षा मांगता हूँ। महत्तराम भिक्षाम भवते प्रवास्ये श्रूयन्ताम मद विभवाः गुणवद मृतकल्प क्षीरधाराभिवर्षि द्विजवर रुचितं ते तृप्त वत्सानुयात्रम् तरुणमधिकमर्थी प्रार्थनीयं पवित्रं विहित कनक शुंगम गो सहस्रम ददामि। गो सहस्रमिति मुहूर्तकम क्षीरम पिबामि नेच्छामि कर्ण नेच्छामि। तब कर्ण आभूषण सहित हजारों गायों देने की बात करता है और यह सुनकर ब्राह्मण बोलता है, 1000 गायें, कुछ दिन दूध पीऊंगा, इससे क्या होगा, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। किम नेच्छति भवान इदमपि श्रूयताम् रवितुरग समानं साधनं राजलक्ष्म्या सकल नृपति मान्यं मान्य काम्बोज जातं सुगुणं अनिल वेगं युद्ध दृष्टा पदानं सपदि बहुसहस्रं वाजिनां ते ददामि। मुहूर्तकम आरोहामि नेच्छामि कर्ण नेच्छामि। क्या आप नहीं चाहते, यह भी सुने, कई हजार घोड़े आपको देता हूँ। इस पर ब्राह्मण बोला, घोड़े, कुछ देर चढ़ूंगा, अर्थात और इससे क्या होगा, नहीं कर्ण, नहीं चाहिए। किम नेच्छति भवान अन्यदपि श्रूयताम् मदसरित कपोलम षट्पदैहि सैव्यमानम गिरिवर नीचयाभम मेघ गंभीर घोषम सितनख दशनानां वारणानां अनेकम रिपु समर विमर्दम वृंदमेतत् ददामि। मुहूर्तकम आरोहामि नेच्छामि कर्ण नेच्छामि। घोड़े लेने की इच्छा नहीं है तो अन्य भी सुनिए, हाथियों का अनेक समूह आपको देता हूँ। इस पर शक्र बोला, हाथी, थोड़ी देर चढ़ूंगा, नहीं कर्ण, नहीं चाहिए। किम नेच्छति भवान अन्यदपि श्रूयताम् अपर्याप्तं कनकं ददामि।
नेच्छामि कर्ण नेच्छामि तेन हि जित्वा पृथिवीं ददामि। पृथिव्या किं करिष्यामि। तब कर्ण बोला, क्या आप हाथी भी नहीं चाहते? अन्य भी सुने, प्रचुर मात्रा में सोना देता हूँ। इस पर ब्राह्मण बोला, लेकर जाते हैं, कुछ दूर जाकर, नहीं कर नहीं चाहिए, तब अवश्य ही जीत कर आपको पृथ्वी देता हूँ। इस पर ब्राह्मण बोला, पृथ्वी का मैं क्या करूँगा? तेन हि अग्निष्टोम फलम ददामि। अग्निष्टोम फलेन किं कार्यम। कर्ण बोलता है, तब अवश्य ही यज्ञ का फल आपको देता हूँ। शक्र कहता है, यज्ञ का फल मुझे क्या काम है? तेन हि मद शिरो ददामि। अविहा अविहा न भेतव्यम न भेतव्यम। कर्ण कहता है, तब मैं आपको अपना मस्तक देता हूँ। तब ब्राह्मण कहता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो। कर्ण कहता है, डरे नहीं, आप प्रसन्न हो। अन्य भी सुने। सिदतु भवान अन्यदपि श्रूयताम्। अंगे हि सहैव जनितं मम देह रक्षा। देवासुरैरपि न भेद्यमिदं सहस्रैः। देयं तथापि कवचं सह कुण्डलाभ्यां। प्रीत्या मया भगवते रुचितं यदि स्यात्। मेरी देह रक्षा हेतु अंगों के ही साथ उत्पन्न इस कवच कुंडल को हजारों देवता और असुर भी नहीं भेद सकते। फिर भी भगवान, यदि आपको अच्छा लगे तो मेरे द्वारा प्रदत्त इस कवच के साथ कुंडलों को प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करे। ददातु ददातु ददातु। एष एवास्य कामः। किं नु खलु अनेक कपटमति कृष्णस्योपायः। सोऽपि भवतु दिगयोक्त मनुष्योचितं नास्ति संशयः गृह्यताम्। इस पर ब्राह्मण खुश होकर कहता है, दो। इस पर कर्ण कहता है, यह ही इच्छा थी, निश्चय ही कपटी बुद्धि कृष्ण की योजना है, वही हो। धिक्कार है अनुचित सोच पर, इसमें संदेह नहीं, प्रकट में ग्रहण करो। अंगराज न दातव्यम न दातव्यम। शल्यराज अलमलं वारयितुं पश्य, शिक्षा क्षयं गच्छति कालपर्ययात्। सुबद्ध मूला निपतन्ति पादपाः। जलं जलस्थान गतं च शुष्यति। हुतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति। हुतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति। इस पर शैल्य कहता है, नहीं दे अंगराज, नहीं दे। तब कर्ण कहता है, शैल्यराज रोकना ठीक नहीं। देखिए, समय बीतने पर शिक्षा का नाश हो जाता है। मजबूत से मजबूत जड़ वाले वृक्ष ढह जाते हैं, जल स्थनागत होकर सूख जाती है, पर हवन किया हुआ और दान किया हुआ हमेशा रहता है। आपने यहाँ पर जो अभी श्लोक देखा, शिक्षा क्षयं गच्छति काल पर्याप्त, सुबध मूला निपतन्ति पादपः, जलम स्थनागतम च शुष्यति, हूतम च दत्तम त सदैव तिष्ठति। यह श्लोक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस श्लोक में से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए इस श्लोक को समझ लेते हैं। तो इसका पहला लाइन है, शिक्षा क्षयं गच्छति काल पर्याप्त। इसका मतलब है कि काल पर्याप्त का मतलब है कि समय बीतने पर शिक्षा क्षयम यानी कि शिक्षा का क्षय हो जाता है, शिक्षा का नाश हो जाता है। तो इससे क्वेश्चन पूछता है कि समय बीतने पर क्या चीज़ का नाश हो जाता है, तो इसका आंसर होगा शिक्षा। अगला लाइन है, सुबध मूला निपतन्ति पादपः। इसका मतलब हुआ कि समय बीतने पर, बहुत समय होने पर मजबूत से मजबूत जड़ वाले वृक्ष भी ढह जाते हैं। तो इससे क्वेश्चन पूछता है कि सुबध मूला निपतन्ति पादपः, तो कि सुबध मूला क्या होता है, तो उसमें निपतन्ति मतलब गिर जाते हैं। जलम स्थनागतम च शुष्यति, यानी कि जल स्नागत होकर के सूख जाते हैं। तो किम क्वेश्चन पूछता है कि किम स्थनागतम शुष्यति, तो इसका आंसर होता है जल, यानी कि कौन स्थनागत होकर सूख जाती है, तो इसका आंसर होता है कि जल स्थनागत होकर के सूख जाती है। अगला क्वेश्चन है, वो जो अगला लाइन है उससे जो क्वेश्चन बनता है वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल पूछा जाता है। हूतम च दत्तम च सदैव तिष्ठति तथैव तिष्ठति। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि सदैव किम तिष्ठति, यानी कि हमेशा क्या रहता है। तो हूतम च दत्तम च, यानी कि हवन किया हुआ और दान किया हुआ हमेशा रहता है। हूतम च दत्तम च सदैव तिष्ठति। अगर इस नाटक को आप रेगुलर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, क्योंकि अब आपको यह समझ में आ गया होगा। तो इस नाटक को आप कंटिन्यू देख लें ताकि और मेमोराइज हो जाए।
और आप अच्छे से समझ सके। भोः कर्ण महत्तरां भिक्षां याचे। महत्तरां भिक्षां भवते प्रवास्ये श्रूयन्तां मदविभवाः। गुणवदमृतकल्प क्षीरधाराभिवर्षि द्विजवर रुचितं ते तृप्तवत्सानुयात्रम्। तरुणमधिकमर्थी प्रार्थनीयं पवित्रम् विहित कनकशृङ्गं गोसहस्रं ददामि। गोसहस्रमिति मुहूर्तकं क्षीरं पिबामि। नेच्छामि कर्ण नेच्छामि। किं नेच्छति भवान्? इदमपि श्रूयताम्। रवितुरग समानं साधनं राजलक्ष्म्या सकल नृपति मान्यं मान्य काम्बोज जातं सुगुणं अनिलवेगं युद्ध दृष्टा पदानं सपदि बहुसहस्रं वाजिनां ते ददामि। मुहूर्तकम् आरोहामि। नेच्छामि कर्ण नेच्छामि। किं नेच्छति भवान्? अन्यदपि श्रूयताम्। मदसरित कपोलं षट्पदैः सैव्यमानं गिरिवर नीचयाभं मेघ गंभीर घोषं सितनख दशनानां वारणानाम् अनेकं रिपु समर विमर्दं वृन्दमेतत् ददामि। मुहूर्तकम् आरोहामि। नेच्छामि कर्ण नेच्छामि। किं नेच्छति भवान्? अन्यदपि श्रूयताम्। अपर्याप्तं कनकं ददामि। नेच्छामि कर्ण नेच्छामि। तेन हि जित्वा पृथिवीं ददामि। पृथिव्या किं करिष्यामि? तेन हि अग्निष्टोम फलं ददामि। अग्निष्टोम फलेन किं कार्यं? तेन हि मत्शिरो ददामि। अविहा अविहा। न भेतव्यं न भेतव्यं प्रसीदतु भवान्। अन्यदपि श्रूयताम्। अंगे हि सहैव जनितं मम देह रक्षा देवासुरैरपि न भेद्यमिदं सहस्रैः। देयं तथापि कवचं सह कुण्डलाभ्यां प्रीत्या मया भगवते रुचितं यदि स्यात्। ददातु ददातु ददातु। एष एवास्य कामः। किं नु खलु अनेक कपटमति कृष्णस्योपायः? सोऽपि भवतु। दिगयोक्तमनुशोचितं नास्ति संशयः। गृह्यताम्। अंगराज न दातव्यं न दातव्यं। शल्यराज अलमलं वारयितुं पश्य। शिक्षाक्षयं गच्छति कालपर्ययात्। सुबद्धमूला निपतन्ति पादपाः। जलं जलस्थान गतं च शुष्यति। हुतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति। हुतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति।